forget to hit the bell icon to get all the future notification. हेलो मांगा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम शायरी एंड मैं आज आई रेज द ब्लैक ड्रैगन के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की कहानी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए, क्योंकि आज की एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया होगा और मुझे प्यारे प्यारे कॉमेंट भेज दिए होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। तो बिना किसी बकवास के चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें असील की घर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर असील महारानी बहुत आराम से सो रही होती है, दुनिया जहाँ की सारी चिंता छोड़ के। और उस टाइम पे कोई जोर से उसके दरवाजा को ठोकने लगता है, तो वहाँ पर असील का नींद खुल जाता है और वो बोलता है कि हाँ हाँ आ रही हूँ। पता नहीं कौन है बदतमीज, इतना जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। वो अपने बीप होल से देखती है, हु इज इट। तो वहाँ पर हमारा प्यारा सा क्यूट वाइफ बेबी को दिखाया जाता है और उसको देख के हमारी जो असील है वो बहुत जोरों से दरवाजा खोल दिया और बोलती है, क्या तुम फिर से वापस आ गए? तुमने फिर से मेरी बातें नहीं सुनी ना? तुमने सच में? तो वहां पर वो एक लड़की को देख के पूछेगी, एंड हु आर यू? तुम कौन हो? तो वहां पर हमारा प्यारा सा बेबी ड्रैगन बहुत ही ज्यादा रोने लगता है एंड इसको देख के मेरे दिल में दर्द हो रहा है। पर एक बात बताओ, ये रोते हुए भी इतना ज्यादा क्यूट क्यों लग रहा है? और वो बहुत जोर से रोने लगता है। तो उसको रोते हुए देख के असील उसको अपनी गोदी में ले लेती है और बोलती है, ओ मेरा बेबी, ओ मेरा बच्चा, प्लीज रो मत। ओ क्या हुआ? प्लीज डोंट क्राई, क्यों रो रहे हो तुम? उसके बाद क्या होता है ना, तो वहां पर जो हमारा हैंडसम मुंडा था वो बोलता है कि सो आर यू द वन हु अबैंडन दिस चाइल्ड? क्या वो तुम हो जिसने इस प्यारे से बच्चे को अबैंडन कर दिया था? तो हमारी असील बोलती कि सॉरी, क्या कहा तुमने? तो हैंडसम मुंडा बोलता है कि मैंने पूछा क्या तुम हो वो पर्सन जिसने इस प्यारे से बच्चे को अबैंडन किया था? तो यहाँ पर असील सोचती कि ब्लैक हेयर, पर्पल आईज एंड दैट पेन, काइल नेनाट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे हैंडसम मुंडा का नाम क्या है, पर इसका नाम ना मेरे पल्ले नहीं पड़ता, तो मैं इसके नाम को तो नहीं प्रोनाउंस करने वाली। मैं इसको हैंडसम मुंडा ही बुलाऊंगी और आप लोग समझ जाना मैं किसको बुला रही हूँ। वो उसके बाद हमारा हैंडसम मुंडा बोलता है कि ओह इट्स माई ऑनर दैट यू नो मी एंड यू रिमेम्बर मी मिस असील, बट फर्स्ट आंसर माई क्वेश्चन। क्या तुम हो वो पर्सन जिसने इस प्यारे से बच्चे को अबेंडन किया था, हाँ या ना? हमारी असील डिस्क्रिप्शन देती है हैंडसम मुंडा की, लुक एट दिस पर्सन, ही इज द मेन कैरेक्टर, ही इज द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ आवर नोवेल। क्लैपिंग प्लीज, क्लैप। As I remember, he is the second son of Duke Leonard and he is currently working as higher ranker official in the Investigation and Security Bureau of the Imperial City. And the head of the division in the capital of Teziva and the commander overseeing all of the Leoran district. He is a genius detective, the youngest ever commander. All of his stats are अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। amazing, but above all else, his greatest skill is। तो हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा फायरिंग वगैरह हो रहा था और वहाँ पर कोई बोलता है कि hey, drop your weapons and surrender। तो वहाँ पर एक लड़का बोलता है कि क्या कहा तुमने? हम अपने हथियार फेंक दे और तेरे लिए सरेंडर करें, चल निकल यहाँ से। एंड हम बैक डोर से भागने वाले, बट वहाँ पर उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसको हेडशॉट मिलता है, बैंग। और वहाँ पर उसके सारे जो हेल्पर थे, उसके सारे जो क्राइम पार्टनर्स थे, वो भी सारे शॉक हो जाते हैं क्योंकि हमारा हैंडसम मुंडा इसको हेडशॉट मारा। इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट स्किल ये है कि वो अच्छा शूटर है। और जैसे कि मैंने बोला था कि असील यहाँ की विलन है, तो ये बहुत ज्यादा क्राइम वगैरह कर रही थी और हमारा जो हैंडसम मुंडा है वो इसको पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। एंड असील और हैंडसम मुंडा दोनों एक कट्टर दुश्मन है। जो मैं इसकी बॉडी में आ गई हूँ तो मैंने अपने भलाई के लिए वो कंट्री साइड छोड़ के वो सारी दुश्मनी वाला बुला के यहाँ आ गई, क्योंकि मुझे नहीं करना था इतने सारा कांड और मुझे मरना नहीं था। तो मैं इतने सारी चीजों का अवॉइड करने के लिए, वो अट्रैक्शन, वो अटेंशन नहीं पाने के लिए इतने दूर आ गई। पर देखो मेरी किस्मत, ये घूम फिर के मेरे दरवाजे के सामने ही आके खड़ा हो गया है। तो वहां पर असील बोलते कि मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बोल रही हूँ, मैं इसे बाहर नहीं फेंक रही थी, मैं बस ये चाह रही थी कि अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के पास जाके पहुंच जाए और मैं इसको बाहर नहीं फेंक रही थी, ठीक है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो वहां पर हमारा हैंडसम मुंडा बोलता कि पर ये बेबी तो कुछ और ही बोल रहा था। तो असील बोलते कि क्या कहा? सॉरी, मैंने सुना नहीं। तो वहां पर हमारा बेबी रोने लगता है, बोलता कि प्लीज प्लीज डोंट थ्रो मी अवे, प्लीज मुझे बाहर मत फेंका करो, और मैं ना ज्यादा दूध भी नहीं पीऊंगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, प्लीज
प्लीज मुझे बाहर मत फेंको प्लीज। तो उसको उसकी इतनी दुख भरी आवाज सुन के हमारी असील भी पिघल जाती है एंड वो बोलती कि एक सेकेंड, ये अभी बात कर सकता है? हाउ? कल तक तो ये बातें नहीं कर पा रहा था और आज ये इतने अच्छे से बातें कर रहा है और रो भी रहा है कितने जोरों से ये। तो वहां पर हमारा हैंडसम मुंडा बोलता है कि अच्छा, तुमने कहा कि तुम इसकी गार्डियन नहीं हो, तो व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद दिस चाइल्ड? थोड़ा एक्सप्लेन करोगे मुझे? तो वहां पर असील बोलती कि आई स्वेयर आई डिडंट डू एनीथिंग, मेरा भरोसा करो मैंने कुछ नहीं किया है। तो वहां पर हमारा क्यूट लिटिल बेबी बोलता है मास्टर मास्टर। तो वहां पर असील एंड वो हैंडसम दोनों ही बोलते हैं क्या मास्टर? तो हमारी असील बोलते कि देखिए सर, मुझे नहीं पता ये बच्चा क्या बोल रहा है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज नॉट माई चाइल्ड, ये मेरा बच्चा नहीं है और मैं इससे कोई 6-7 दिन पहले ही मिली हूँ। तो ये सारी बातें हमारा हैंडसम मुंडा नोट करने लगता है और असील बोलती कि बट नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई टू सेंड हिम बैक, ही जस्ट वोंट गो। मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ उसको उसके ओरिजिनल पेरेंट्स के पास भेज सकूं, पर वो नहीं जाता और वो मेरे पास ही वापस आ जाता है। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद हैंडसम मुंडा लगता है ओ, इसका मतलब ये है कि तुम बच्चे को अपने आप से दूर कर सकती हो। तो असील चिल्ला के बोलती कि मैंने बोला ना, मैंने इसको बाहर नहीं फेंका, तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, तुम लिख और एक बात रहे हो। हाँ, उसके बात को इग्नोर करके और एक चार्जेस लगाता है हमारा हैंडसम मुंडा और देयर इज ऑल्सो ए सस्पेक्ट दैट द चाइल्ड मस्ट बी अब्यूज और एक चार्जेस लगेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटे से बच्चे को अपने आप को मास्टर बुलाने को कहना? ये कोई नॉर्मली बिहेव बच्चा नहीं लग रहा, कुछ तो झोलम झाले। तो वहां पर इतने सारे चार्जेस सुनने के बाद असील चिल्ला के बोलती तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने अभी कहा कि मैंने इसको ये सारी चीजें को करने को नहीं कहा है, वो अपने आप से कर रहा है। मैं बहुत ट्रस्टवर्दी लड़की हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करो। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे बोलूंगी एक छोटे से बच्चे को करने के? तो यहाँ पर हैंडसम मुंडा गुस्से से बोलता है कि तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? वहां पर वो जो आदमी खड़ा था, तुमने उसको ये बच्चा दे दिया और वो आज सुन आज वहां से जाने लगा और जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम बच्चा दो और वो वहां से भाग जाए। हाँ, और तुम मुझे पागल समझती हो और तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो ये सारी चीजें इस बच्चे ने किया है? सीरियसली? तो वहां पर असील पूछेगी एक बात बताओ, तुमने कैपिटल में इस जो बच्चा है इसकी पेरेंट्स को देखा क्या? इसकी जो ओरिजिनल पेरेंट है, गार्डियन है, जो भी हो, उनको देखा क्या? तो यहाँ पर गुस्से से घूरने लगता है हैंडसम मुंडा असील को, बोलता है कि कैन यू प्रूव दैट? क्या तुम ये प्रूव करोगे कि तुमने ये सारा कांड नहीं किया है? तो असील बोलता कि अब ये मैं कैसे करूं? तो वहां पर हमारा हैंडसम मुंडा बोलता है कि हाँ असील, मिस असील, यू हैव टू प्रूव इट, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कौन से चार्जेस लगेगी। और एक बात, तुम्हारे ऊपर और एक चार्जेस लगा है कि तुमने राज दरबार से अंडे को चुराया है एंड तुम्हारे ऊपर केस चलेगा। और अगर तुम इसमें हमारी हेल्प किया तो हम कुछ सोचेंगे, हम तुम्हारे हेल्प को अप्रिशिएशन करेंगे। वैसे भी तुम्हारा एक लंबा लिस्ट है क्राइम की, तो हमारे पास वारंट है कि हम तुम्हें जेल तक ले सके। हाँ, तो असील बोलती कि क्या? पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा। और वो मन में सोचती कि ओ माय गॉड, वो लोग सच में सोचते कि मैंने उस अंडे को चुराया है? अरे मैंने ऐसा नहीं किया, ये अंडे तो मुझे बाय मिस्टेकली मिल गया। इन लोग कैसे सोच सकते कि मैं उस अंडे को चुराने की कोशिश करूंगी? आई वाज लाइक व्हाई? तो वहां पर असील हाथ पकड़ लेती है हैंडसम मुंडा का और बोलती कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कम विथ मी, चलो मेरे साथ। हाँ, और सुनो मेरी बात, व्हाई डोंट यू कम इन सो आई कैन एक्सप्लेन माई सेल्फ फर्स्ट। तुम अंदर आओगे तब तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी सारी चीजें। हाँ, अंदर आओ ना। तो हमारा हैंडसम मुंडा बोलता है कि मेरा हाथ छोड़ो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा उसकी गारंटी मैं नहीं लेने वाला, तो चुपचाप मेरे हाथ छोड़ो। तो वहां पर हमारी असील उस चमत्कारी रस्सी, मैजिकल रस्सी को देखती है एंड उसको बुलाती है मैजिकल रोप, पास आओ मेरे। तो वहां पर वो मैजिकल रोप एकदम उड़ के आता है एंड वो क्या करता है ना, वो मैजिकल रोप जो है वो हैंडसम मुंडा को बांधने की कोशिश करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, वो जो मैजिकल रोप है वो असील को भी बांध देता है एक साथ, मतलब असील और हैंडसम मुंडा दोनों को ही एक साथ बांध देता है एंड वो समझता क्या बात, मतलब मुझे ही उसके साथ बांध दिया। और वो क्या था ना, धड़धड़ा के दोनों नीचे गिर जाते हैं एंड असील बोलते कि, और असील बोलती है मेरा सर, आउच। तो वहां पर वो हैंडसम मुंडा को देखती है एंड वो थोड़ा घबरा जाती है और वहां पर हमारा क्यूट बेबी उन दोनों को देख रहा होता है एंड सुबक रहा होता है एंड बूम, आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, आई लव यू।